ओम ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं। या देवी सर्वभूतेषु माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमोस्तस्यै नमो नमः। सिद्धि विनायक गणेश जी के चरणों में प्रणाम। जगद्धात्री माता जगदम्बिका दुर्गा माता के चरणों में प्रणाम। परम पूज्य गुरुदेव स्वामी चिन्मयानंद जी के चरण बंदन। डॉक्टर राज और चिन्मय मिशन के ऑल कमेटी डिवोटीज मेंबर्स, आज के दो मुख्य अतिथि जिनके बारे में मीनू ने भी व्हाट्सएप में भेजा था कि आपके क्या है निबंध आदि सब योगदान शिक्षा जगत में बहुत महत्वपूर्ण है। और आप सीनियर सिटीजन्स के ठक्कर जी कल ही मिले थे, बहुत योगदान भी है सीनियर सिटीजन्स के माध्यम से। प्रिय माधव भजन मंडली भक्त स्वामी जी, अब हम शुरू करते हैं। कल हम महिषासुर मर्दिनी दुर्गा मां के बारे में देखा था। इन सप्तशती चंडी दुर्गा महात्म्य या तो देवी भागवत, उसमें अनेक असुरों को अलग अलग समय में माता ने अवतार लेकर के वध किया। जैसे भागवत प्रसिद्ध है, भगवान कृष्ण जब जन्म होते हैं तो पूतना वध से लेकर के अंतिम तक अलग अलग राक्षसों को वध करते हैं। तो माता जो प्रकृति योग माया किस प्रकार के अलग अलग असुरों को मारा, मगर प्रसिद्ध है महिषासुर, इसलिए महिषासुर मर्दिनी। दुर्गा पूजा में भी आप देखोगे सारा वर्ल्ड में, कभी मैं सिक्किम गैंगटॉक में था, देखो वहां भी हो रही है पूजा। अभी मैं अंडमान में था दुर्गा पूजा के, कभी मैं केरल में था तो वहां भी, और सबका एक ही है महिषासुर मर्दिनी। तो ज्यादातर जो डेप्थ में नहीं जाएगा वो सोचेगा एक ही देवी है जो महिषासुर को मर्दिन किया था। और कल हम लोगों ने देखा कि शुंभ और मधु कैटभ, शुंभ नशुंभ आज है, मधु कैटभ मां के तमसिक शक्ति के द्वारा भगवान विष्णु ने मारा, और खुद महालक्ष्मी रजस रूप लेकर के महिषासुर को मारा। उसमें स्तुति किया उन्होंने, जो चतुर्थ अध्याय के लास्ट में कल मैंने आपको निवेदन किया था, इंगित भी किया था। इसको मैं और स्ट्रेस करना चाहता हूं। देवता लोगों ने जब स्तुति किया और कहा कि हम एक वर चाहते हैं माता जी, क्या इस स्तुति को जो पढ़ेगा वो आपकी कृपा प्राप्त करेगा।
संस्मृत्य संस्मृत्य तुम नो हिंसिता परमापदः। अर्थात जब जब आपका कोई स्मरण करेगा, संस्मृत्य माने स्मरण, संस्मृत्य संस्मृत्य ये शब्द गीता में भी है, लास्ट में संजय स्मरण करते हैं भगवान के विश्वरूप दर्शन का, उसमें भी यही शब्द है, संस्मृत्य संस्मृत्य विस्मयम अद्भुतम आदि। तो देवता कहते हैं कि हे मां, आपके स्मरण करने पर आप प्रकट हो जाना, मगर स्मरण चाहिए। देखो जीवन, देखो स्मरण बहुत सुंदर है, स्मरण, और हम लोग पंजाबी हिंदी में थोड़ा उच्चारण जो है स्मरण, अगर स परमात्मा नहीं है हटा दोगे तो स्मरण से माइनस स क्या बचेगा? मरण। तो हमारे जीवन में अगर भगवान नहीं है तो मरण हो जाता है। तो जब स्मरण करता है भक्त, माता आती है, मगर वो स्मरण की जो क्वालिटी, स्मरण की जो डेंसिटी वो चाहिए। इसी माध्यम से हमें माँ के बारे में जानेंगे तभी तो स्मरण करेंगे। टू होम यू विल रिमेंबर, स्मरण कब आप करोगे? जिसके बारे में आप जानते हो। अफ्रीका में अलाडे सेड का स्मरण करो तो क्या स्वामी जी कुछ शब्द बोल दिया अलाडे का तो स्मरण नहीं कर सकते, क्यों? यू डोंट नो दैट। जिसको आप जानते नहीं हो स्मरण नहीं कर सकते, आप जानोगे तो स्मरण करोगे। इसीलिए ये जानना है। कल हमने कहा था कि मार्कंडेय ऋषि कौष्टिक ऋषि को कह रहे हैं, कौष्टिक एक शिष्य बनकर जाते हैं, मार्कंडेय ऋषि प्रवचन दे रहे मार्कंडेय पुराण के 72 चैप्टर से 90 चैप्टर तक, 13 चैप्टर। वो फिर रेफर करते हैं एक श्रेष्ठ संत सुमेधा ऋषि, और दो, एक राजा सूरत और एक समाधि वैश्य, दोनों जाकर के वहां प्रार्थना करते हैं और उनको वो कहते हैं ये जरूरी है क्या? अच्छा, वेरी गुड, गुड बॉय। पता नहीं चलता था क्या कर रहे हो और मेरे लिए फायदा कर रहे हैं, सो दैट डिस्टर्बेंस नहीं होगा। गुड, ये आइडिया नहीं था ऐसा। थैंक यू। शुरू कर, बोल माता दुर्गा के। जयकार इतना कंजूस, इतने लोग हैं, बोल माता दुर्गा के। अब लग रहा है कि आप लोग जीवित हो। अध्यात्म जीवन में हमें अगर अध्यात्म जीवन में प्रवेश करना है, गुरु नितांत आवश्यक। धर्म जीवन में जब हम प्रवेश करते हैं तो कोई देवी देवता इष्ट होते हैं, उसके बाद उनको पूजा करने के लिए द्रव्य चाहिए होता है और एक पंडित की आवश्यकता है। मगर जो अध्यात्म में उसी तत्व के धर्म, कल मैंने 3 बताई थी, धर्म के जो रीति रिवाज है वो फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड है उसकी कथा, माइथोलॉजी। थर्ड है उसके जो रहस्य जानने के लिए हमें शिष्य बनना पड़ेगा। गुरु को भी नहीं कहेगा कि मैं गुरु हूं और तुम शिष्य हो। नो गुरु विल टेल दैट यस आई एम योर टीचर एंड यू आर द डिसाइपल। नहीं, शिष्य वर्ण करेगा, आप मेरे गुरु हो। इसलिए वर्ण शब्द है, वर्ण। ये मराठी का वर्ण नहीं है, जो थोड़ा मराठी जानते हैं वो मराठी का वर्ण दाल होता है, वो नहीं। वो वर्ण माने चूज, स्वयं वर। जैसे पत्नी वरण करती है, अभी करवा चौथ हुआ और कल भी कुछ है, नहीं तो मेरा प्रवचन 3 दिन होता, वो प्रोग्राम के कारण बंद हो जाता है आज लास्ट। और उसके जो रहस्य है, मैं लास्ट टाइम देखा कोई एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है, एक ये सब क्या जरूरत है, मगर नहीं, हमारे हिंदू धर्म सनातन धर्म में लव जो है, जो प्यार है, वो त्याग के मापदंड में है।
यू कैन गिव विदाउट लव, बट यू कैन नॉट लव विदाउट गिविंग। गुरुदेव कहते थे आप बिना प्यार से किसको दे रहे हो, भिखारी को दे रहे हो, चावल दे रहे हो, धन दे रहे हो, भिक्षा दे रहे हो, खाना दे रहे हो, वो त्याग नहीं है। मगर जब कुछ लव है उसमें त्याग है। तो पत्नी पति के लिए त्याग करती है। ये है करवा चौथ की महात्म्य है, सिंबल है। सवेरे से लेकर कर रात तक भोजन नहीं करती है और चंद्रमा को देखते हैं, उसके बाद भोजन करती है। ये है हिंदू रिवाज के पीछे रहस्य। जो त्याग है, जो लव है, वो पत्नी के पास ज्यादा है पति के कंपेयर टू। ये नियम है। पति लोग करवा चौथ नहीं कर सकते हैं, हालांकि कुछ लोग करते हैं। तुमने नहीं खाया, मैंने भी नहीं खाया, वेरी गुड, गुड बॉय। देखो हमारे, ये केवल मैं एग्जांपल दिया आपको। शिष्य गुरु को वरण करता है, तो कौष्टिक ऋषि मार्कंडेय को वरण करते हैं, सुमेधा ऋषि को सुरथ राजा और समाधि वैश्य वरण करते हैं। और वरण करने को ही दीक्षा कहते हैं। बहुत बार जो कनेक्ट हो जानते हो, गुरु को जो वरण करते हैं वो गुरु दीक्षा कहते हैं। दीक्षा रियली 4 प्रकार है। इसी से मैं फिर आगे बढ़ूंगा। आप बैठिए, वहां पर बैठ जाइए, बाद में देंगे। आप बैठ जाइए, बाद में कार्यक्रम है। उसकी मम्मी को बोलो ठीक से रखें उसको, ध्यान से सुना। दीक्षा ज्यादातर हम क्या करते हैं, एक दीक्षा होती है जो गुरु मंत्र दे देते हैं, वो पावरफुल है। मगर दीक्षा 4 प्रकार है। एक है शब्द दीक्षा, जो गुरु मंत्र देते हैं शिष्य को। एक देवी का, जैसे देवी का मंत्र है, राम का मंत्र है, कृष्ण का मंत्र है, उसको बोलते हैं शब्द दीक्षा। और वो कुरर पक्षी भी ऐसे ही करती है। मैं 4 दीक्षा के बारे में बताऊंगा, 4 एग्जाम्पल पशु पक्षियों के लेकर के। वो कुरर पक्षी क्या करती है, अंडा दे देती पृथ्वी में और आकाश में उड़ती है, शब्द करती है। जब आकाश में उड़ करके शब्द करती है, वो शब्द के अंदर इतने पावरफुल है, वो अंडे में जाकर को उस शब्द का जो वाइब्रेशन चला जाता है और कुछ दिन बाद फट जाता है। सोचो तो, इसको कहते हैं शब्द शक्ति, पावर ऑफ वर्ड, पावर ऑफ मंत्र। सेकेंड दीक्षा है स्पर्श दीक्षा। तो ज्यादातर ये कॉमन है, पहला वाला गुरु मंत्र देते हैं। सेकेंड है स्पर्श दीक्षा। मुर्गी अंडे देने के बाद उसमें बैठती है, जिसको पता होगा 2-3 महीना बैठती है। वो जो अंडा है वो फूलता है, अंडा व्हाइट रहता है मगर धीरे धीरे येलोइश होता है। मुर्गे को पता है कि अभी होने वाला है और हो जाता है, उसको बोलते हैं स्पर्श किया। रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को स्पर्श किया, खुद रामकृष्ण परमहंस को तोतापुरी ने स्पर्श किया। बहुत डिटेल कथा है, मैं नहीं जा रहा हूं। दोनों स्पर्श, दो दूसरा हो गया। तीसरा है स्मरण दीक्षा। अभी मैं सिद्धवड़ी में जो ब्रह्मचारियों को पढ़ाने के लिए गया था, सब ब्रह्मचारी खुश थे। तो ये मैंने पढ़ाया था प्रवचन में, तो वो लोग मेरी बिल्ली मुझे मियाँ हूँ, तो बोले स्वामी जी हाँ हम एटलीस्ट आप हमें स्मरण करते रहिए, आपका स्मरण से हमको फायदा होगा। बात तो सही है। तो कहते हैं स्मरण दीक्षा। स्मरण दीक्षा कैसे, कछुआ क्या करता है, रेत में अंडा देता और रहता है खुद पानी में, और पानी में रहकर के स्मरण करता है मेरा जो अंडा है बालू में वो फट जाए। स्मरण में इतनी पावरफुल है, जैसे शब्द में पावरफुल, वहां स्मरण प्रधानता। 3 हो गया ना। चौथी है दृष्टि।
देखना। रिंझाई एक जैन फकीर थे, क्योंकि मैं एग्जाम्पल दूंगा तो पशु पक्षियों का, सचमुच घटना ऐतिहासिक में आध्यात्मिक जगत में जो हुआ है। रिंझाई एक जैन फकीर पहाड़ के ऊपर रहते थे, चाइना के ऊपर। और एक बार जब कोई आता है, एक ही शिष्य लेते थे, और उनकी पढ़ाने की स्टाइल बहुत सुंदर है। कहते गुफा था, रहने के लिए दूसरा गुफा वो कोई आएगा, सामने जो रहते थे तुम और हम सवेरे से लेकर शाम तक बैठेंगे, तुम मुझे देखोगे, मैं तुम्हें देखूंगा। मेरी जो दृष्टि तेरे ऊपर और तुम्हारी जो दृष्टि मेरे ऊपर, ये काम कर लेगा, घटना घट जाएगी, साक्षात्कार हो जाएगा। उसको कहते हैं दृष्टि दीक्षा। और उनकी बड़ा कंडीशन है, ये एक चटाई है, तुम उसमें बैठो, जिस दिन तुम्हें साक्षात्कार हो जाएगा, उस चटाई को तुम लपेट देना, और लपेट करके कोने में रख लेना। थैंक यू कहने की जरूरत नहीं, नो वर्ड्स, नो स्पीच, नो मंत्र, जस्ट आई विल सी फ्रॉम योर एक्शन दैट यू हैव रियलाइज्ड। तुम रियलाइज कर लिया। क्यों इसे मैं चाहता हूं? क्योंकि मैं दूसरे को ले सकता हूं। क्या ब्यूटीफुल। इसको कहते हैं दृष्टि। कौन है? मछली। मछली पानी में अंडा दे देती है, और मछली जहां पर पानी के अंदर जो कोई शाखाएं हैं, कोई काई है, कोई वृक्ष है, उसमें पानी दे देती, अंडा दे देती है, और वो दिखती रहती है, देखती रहती है। देखा? दृष्टि, स्मरण, शब्द एंड स्पर्श, जीवन में ये चाहिए। पहला वाला जो मैंने बताया शब्द मंत्र, ये चाहिए। और शब्द ही अधिकारी जब दे देते मंत्र हो जाता है। मुझे कल कोई बता रहा था, स्वामी जी आप 5 साल से हम आपको जानते हैं। कुछ लोग तो बहुत, हमारे डॉक्टर राजन, हमारे शशि अम्मा जैसे, मैं 2002 से जानते हैं, पुष्पा अम्मा भी। मेरा प्रवचन भी वहां सिद्धवाड़ी में सुना है 2002 से। मैं यहाँ आया 2020, अभी 5 साल से जानते हैं। मगर जब आप यहाँ प्रवचन देते हो, कहीं बाहर देते हो, वो अलग हो जाता है। मैंने कहा कि उस समय होता है वो ग्रांटेड हो जाता है, और यहाँ एक अलग भावापन्न होता है, आप में और हमारे में। इसको मैं समझाता हूँ एक कहानी से, फिर मैं आगे बढ़ूंगा आज के जो टॉपिक है। फिर माता का अलग अवतार होता है। एक दिन अकबर को लगा कि बीरबल, मैं गायत्री मंत्र सीखना चाहता हूँ, गायत्री मंत्र को उपासना करना चाहता हूँ। आज के टॉपिक में बोलूंगा, वो जो 2 स्टूडेंट है ना, राजा एंड वैश्य, वो सुनने के बाद क्या करेंगे उपासना, तभी उनको फल मिलेगा। तो अकबर ने कहा कि मैं गायत्री मंत्र उपासना करना चाहता हूँ। बीरबल बड़े सचोर थे, वो ईमानदार थे। कहा कि माफ करें, मैं हालांकि ब्राह्मण हूं, मंत्री हूं, जानता हूं, मगर गायत्री मंत्र आपको देने के लिए, दीक्षा देने के लिए मेरे पास वो अधिकार नहीं है। अकबर है, जिद्दी है, अड़ियल है, राजा है। वो किसी पंडित को बुला लिया और कहा गायत्री मंत्र सिखाओ, सिखा दिया, स्वर्ण मंत्र दे दिया। 21 दिन हो गया, सीख गए, और आकर खुशी से कहा कि बीरबल तुमने नहीं सिखाया, चलेगा। पंडित को बुलाया और सिखाया। सुनो, सुनाओ ना, सुनाई। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। पता है मैं आपको क्यों करवाता हूं? आप सो सकते हैं, इसीलिए सोने से हम जगा रहे हैं आपको, इसी बहाने आप गाओगे। ठीक है, संभावना है 1-2 चल जाएगा, इसीलिए। चलिए, अब बीरबल हंसने लगा कि माफ करें, ये मंत्र नहीं है, केवल शब्द है। क्या? 21 दिन मैंने किया, अभी गा रहा हूं तुम्हारे सामने, मुझे याद है, किताब देखनी नहीं पड़ेगी, और मैंने मॉड्यूल करके, ट्यून करके भी गा रहा हूं, और कह रहे हो ये शब्द है। हाँ, क्योंकि जिसने दिया है पंडित, वो अधिकारी नहीं है, और आपने जो ग्रहण किया है अब अधिकारी नहीं है। इसलिए मंत्र अनधिकार इज इक्वल टू शब्द, शब्द प्लस अधिकार इज इक्वल टू मंत्र होता है। समझाना पड़ेगा तुमको। यू हैव टू गिव एक्सपेरिमेंट, यू हैव टू गिव प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन। इंग्लिश में ही बोला एक बार।
बीरबल ने ओके आई विल गिव यू, जस्ट वेट जहां पना। नाउ यू वांट? यस आई वांट नाउ। तो एक इमरान करके एक सेवक था, उसको बोला इमरान, वो आ गया। तो अब जहां पना को एक थप्पड़ मारो। तो जहां पना आश्चर्य, अकबर ये क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट के बहाने मुझे थप्पड़। इमरान भी आश्चर्य, क्या बीरबल थोड़ा पागल हो गया क्या। सेकेंड टाइम इमरान, बोल रहा हूं ना मैं, थप्पड़ मारो। नहीं, कुछ नहीं, स्टन। थर्ड टाइम इमरान मारो। तो अकबर को गुस्सा आया, इमरान बीरबल को थप्पड़ मारो। तुरंत आया और थप्पड़ मार दिया। कहा महाराज मेरे जो मंत्र है ना वो शब्द हो रहा था, आपका शब्द मेरे ऊपर मंत्र का काम किया, क्योंकि आप अधिकारी हो, मैं अधिकारी नहीं हूं। अधिकारी जब कुछ बोलता है वो मंत्र हो जाता है। जब मार्कंडेय ऋषि बोलेंगे, जब सुमेधा ऋषि बोलेंगे, वो अधिकार हो जाता है। वो शब्द नहीं, वो मंत्र है, वो कथा नहीं, वो तत्व है। वो तत्व के अंदर गहराई है, प्रवेश कर जाता है अंदर, शब्द दीक्षा है। कितना सुंदर है। चलिए, अब देवता लोगों ने स्तुति तो कर लिया था, कहा कि माता जी आप हमें वरदान दीजिए कि जब जब हम इस प्रकार के स्तुति करेंगे, और हम केवल नहीं, इस पृथ्वी में जो भी स्तुति करेगा आप उनको वर देंगे और आप आएंगे। उन्होंने हाँ कहा, मां चल पड़ी। अब कुछ दिन बीत गया। ये कहानी तो मार्कंडेय कह रहे हैं, इधर गुरु जी भी कह रहे हैं, गुरु सुमेधा कहते हैं अब मैं तुझे इसी मां जगदम्बा के अनेक अलग अलग जो अवतार हुआ है, स्पेशली एक स्पेशल अवतार है, वो हमें तुम्हें बता रहे हैं। ये उत्तम चरित्र है, 5 चैप्टर से लेकर 13 चैप्टर तक, 9 चैप्टर है टोटल। पहला हो गया 1, सेकंड मिडिल वाला जो मध्यम चरित्र है वो 3, 4 चला गया, तो 13 में 13 में से 4 9 चैप्टर है। उसमें से देखा जाए तो 7 चैप्टर में माँ के अलग महात्म्य, और 11 चैप्टर में स्तुति, 12 चैप्टर में महात्म्य, और 13 चैप्टर में ये सूरत एंड समाधि, ये खुद उपासना करेंगे, प्रैक्टिकल माँ का अवतरण भी हो जाएगा। इतना कह के आज समापन होगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। शुंभ निशुंभ बड़े पावरफुल असुर निकले। 10,000 साल तक पुष्कर क्षेत्र, पुष्कर अजमेर, वहां पर तपस्या किया। ब्रह्मा ने वरदान दे दिया और कहा कि इन्होंने कहा कि हम 2 भाई कभी भी किसी से मरेंगे नहीं, अमर। तो ये बड़ा सुंदर कथा है। पुराणों में जितने भी असुर होते हैं, तपस्या करते हैं, सब चाहते हैं मरेंगे नहीं। और शरीर जन्म हुआ तो मरेगा ही जरूर। शरीर अगर जन्म हुआ है तो मरेगा, और वो चाहते थे नहीं मरेंगे। उसमें वेदांत तो बड़ा सुंदर है, क्योंकि सबके अंदर ये भावना है, अहम अस्मि सदा भामि न अहम अप्रिय कदाचन, मैं हमेशा रहूं, मैं अमर रहूं। ये जाने या अनजाने, शिष्य हो या ना हो, वेदांत जाने या ना जाने, सबके अंदर वही भावना, राक्षस के अंदर वही भावना, मैं न मरूं, एवर एग्जिस्टेंस में रहूंगा, सत्य। शरीर है तो मरेगा ही मनुष्य। ब्रह्मा ने कहा यह असंभव, आई कैन नॉट गिव। फिर आपने तो कहा वर देने के लिए, हमने तो 10,000 साल तपस्या किया है, कैसे करें? हमको कोई भी नहीं मार सकता। बोले ऐसे तो नहीं होगा, कि तुमको कोई ना कोई बताना पड़ेगा, सम क्लू देना पड़ेगा, देन आई कैन रेकमेंड। अच्छा, ये जो स्त्री लोग है ना, वो अबला है, उनको छोड़कर कोई नहीं मार सकता, माने वो मार सकते। वो गारंटी थे कि इन लोगों का तो दुर्बल शरीर है, अबला है, ये क्या मारेंगे। भगवान ने तुरंत हाँ कर दिया। जैसे कुंभकर्ण तपस्या कर रहा था, तीनों ही कर रहे थे,
रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, माता सरस्वती ने ब्रह्मा जब वरदान दिए, माता सरस्वती कुंभकर्ण के अंदर घुस गई और उसने कहा, सोचा था 6 महीना खाऊं और एक दिन सोऊं। माता सरस्वती करके तुरंत उलट कर दिया। तो उसने क्या मांगा? 6 महीना सोऊं, एक ही दिन ही खाऊं। ब्रह्मा ने कहा तथास्तु, सडन यस, फटाफट। तो ये शुंभ और निशुंभ 10,000 वर्ष तपस्या करने के बाद वरदान पाया कि एक ही केवल स्त्री मार सकती, बाकी कोई देवता, असुर कोई नहीं मार सकता। खुश हो गया। उसी समय ही शुंभ और निशुंभ को लेकर के जितने भी दैत्य सब इकट्ठा हो गए। उसमें वर्णन है, रक्त बीज, धूम्र वर्ण, चंड मुंड, सब हम बताएंगे अभी कहानी। सब मिल करके स्वर्ग अधिकार कर लिया। इंद्र आदि सब मुश्किल में पड़ गए। वरुण, सूर्य देवता, सबका काम कोई अधिकार नहीं रहा। क्या करें? तो वो हिमालय आए। हिमालय में स्तुति किया तो माता पार्वती, माता दुर्गा, समझना कहानियां, स्नान करके कलश में पानी लेकर के, बड़ा सुंदर वर्णन है, वो आ रही थी। तो कहा कि उन्होंने पूछा तुम लोग किसको स्तुति कर रहे हो? तो तुरंत माता के अंदर क्या भावना आई, कलश को रखा, खड़ी रह गई। उनके शरीर से जगदम्बिका उत्पन्न हुई। पार्वती के, गौरी के, दुर्गा के शरीर से उत्पन्न हुई। उस समय उनका नाम हो गया कौशिकी, कालरात्रि, कौशिकी, जगदम्बिका, चंडिका, अभी नाम होगा चंडिका, उत्पन्न हो गई। और क्योंकि कोश, कौशिक माने कोश, सेल, इंग्लिश में सेल, CLL जो होता है, हर कोश होता है हमारे शरीर में। उनके, क्योंकि परमात्मा जो निर्गुण निराकार शक्ति के जो मोह महामाया है, वो कहीं से भी, तो उन्होंने चूज किया इस बार पार्वती, तो उत्पन्न हो गए। पार्वती ने भी उनको प्रणाम किया। मगर पार्वती का जो शरीर है, गौरी है, वो बहुत गोरी है, इसलिए गौरी कहते हैं। मगर मां जगदम्बे का उत्पन्न होने के कारण उनका शरीर काला पड़ गया, तो तब से वो काली हो गई, महाकाली, काली। अब 2 हुए, तो दोनों ने आशीर्वाद दिया, चिंता मत करो, वो जो राक्षस है उनको हम मारेंगे। खुश हो गए, वो चले गए। अब जो चंडिका है, जो पार्वती के शरीर से निकली थी, वो पावरफुल है। उन्होंने सुंदर बंसी, जैसे ये बजा रहे हैं ना अभी बंसी, थोड़ा बंसी का बजाओ। ये माता चंडिका ने बजाई, इसने नहीं बजाया। क्योंकि बिना चंडिका से कोई ना मैं बोल सकता हूं, ना आप सुन सकते हो, ना वो बजा सकता, सब उनकी शक्ति। बिना शक्ति से कोई कुछ कर नहीं सकता। एक दिन भारत पराधीन था, दिल्ली में इंग्लैंड से कोई एक आए थे, टॉप जो उनके पोस्ट वाले, तो उन्होंने कहा कि हम थोड़ा चमत्कार देखना चाहते हैं। उस समय 1920 के आसपास, 2030, कलेक्टर ने, उस समय जो था, कलेक्टर ने कहा कि एक वृंदावन में एक बाबा है, वो चमत्कार करते हैं। उनका नाम है उड़िया बाबा, स्वामी अखंडानंद जी के गुरु है। उनसे चमत्कार हो जाता था, वो दिखाते नहीं थे। उनका नाम बोला गया, तुरंत पुलिस आए और कहा कि आने वाले हैं इंग्लैंड से, आपको चमत्कार दिखाना। उनके मूड नहीं था चमत्कार दिखाने के लिए, दिखाता नहीं तो हो जाता था, मूड भी होना चाहिए। तो हंसने लगे, कहा कि मैं तो चमत्कार दिखाऊंगा और तुम लोग देख सकते हो ना? हाँ, हम जरूर देखेंगे, वही देखने के लिए तो आ रहे हैं। तो आए, सब बैठे, उनने क्या क्या देख लीजिए। 2 मिनट तक किया,
बोले क्या किया आपने? सिर्फ उंगली हिलाई। उन्होंने कहा मैंने बताया था कि मैं दिखाऊंगा, तुम देख नहीं सकते हो। मैं क्या? देखो ये अंगुली हिल रही है, अंगुली को अगर काट करके टेबल पर रखेंगे वो अपने आप हिलेगी? अंगुली अपने आप हिल नहीं सकती। अंगुली कहीं पर है, कनेक्ट है, संगठित है, संघात है, जॉइंटेड है, और उसके अंदर एक शक्ति है, वो ही हिला रही है। और शक्ति को कोई नहीं देख सकते। वाइटल एयर, प्राण शक्ति को कोई नहीं देख सकते। प्राण शक्ति चली गई, उंगली नीचे ही पड़ा रहता। उस शक्ति को देखना है। किसी संत ने कहा, तुमने सब कुछ पाया इस जीवन में, तुमने इस जीवन में सब कुछ पाया, क्या वो पाया जिसके कारण तुमने सब कुछ पाया? समझ में है ना? फिर बोलूं, हमको सब कुछ मिला, घर, पति पत्नी, जायदाद, बच्चे, धन संपत्ति, सब कुछ मिला। जिसके कारण ये सब कुछ मिला, क्या उसको पाया? कोई रेयर कोष्ठक, कोई रेयर सूरत राजा, कोई रेयर समाधि, कोई रेयर अर्जुन, कोई रेयर उद्धव, कोई रेयर लक्ष्मण ही प्राप्त करता है गुरु वर्ण करके। वही एक कण भी हमारे पास आएगा, हम भी बनेंगे, जीवन धन्य हो जाएगा। उन्होंने क्या बांसुरी बजाई, माँ अंबिका, जगदम्बिका। बांसुरी जब बजाए तो शुंभ और निशुंभ जो पावरफुल है वो उनको सुनाई दिया। कि ये बांसुरी इतनी सुंदर कैसे बज रही है? तो चंड मुंड बहुत एक्टिव थे, ताकि ठहरिए हम देख रहे हैं। तो जाकर के देखा कि एक सुंदर स्त्री है और वो बांसुरी बजा रही, खबर दे दिया। तो कहा कि क्या सुंदर है, क्या ब्यूटीफुल है। याद करो हमारे माता सीता एंड जो रावण की बहन कौन थी, शूर्पणखा, वो कथा मैं रामायण में नहीं जा रहा। तो अगर शादी करनी है तो आपको, क्योंकि यू आर पावरफुल, होल वर्ल्ड, 3 वर्ल्ड में इंद्र तो पराजित है, सूर्य आदित्य सेवक है आपके, ऐसे सुंदर स्त्री से आपको ही विवाह करना चाहिए। शुंभ बड़ा है भाई, वो राजा है, निशुंभ मेन सेनापति, उनके अंडर में ये सब है। अच्छा, क्या करना चाहिए ना? एक दूत को भेजना चाहिए। इंटरेस्टिंग कहानी है। दूत को भेजना चाहिए, तो दूत का नाम सुग्रीव, वो वाला नहीं, रामायण वाला नहीं। ये पहली कथा है, रामायण बाद में। सुग्रीव को भेजते हैं। सुग्रीव जाकर के कहता है कि ऐसे ऐसे हमारे राजा शुंभ है और आप विवाह कर लो। मां हंसती है। शॉर्ट में बताया, शायद आप लोगों को ये मिला हुआ एक एनवलप है, चिन्मय मिशन की गुरुदेव ने परंपरा बनाई, और अभी आपने सुना भी है कि गुरु से जब सुनते हैं कुछ दक्षिणा देने के लिए, तो आपके पास जो एनवलप मिला है, जो नए हैं, लगता है कि चिन्मय मिशन ऑफिस में आपका नंबर नहीं है, तो आप जरूर नाम एंड व्हाट्सएप नंबर रखना। अनेक कार्यक्रम होता है मिशन में, पूजा आदि, प्रवचन आदि, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें आप सम्मिलित होंगे, आपको खबर जाएगा। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। ये जो कार्यक्रम होगा वो बताएंगे अभी माधव, किस प्रकार के होगा, क्या क्या स्टेप रहेगा, अभी भजन, अलग अलग स्टेप, ये सब बताएंगे। धैर्य से सुने। हरिओम 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 हरिओम।